नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य, विवाह और संतान के कारक दैत्य गुरु शुक्र 18 जून 2022 को राशि परिवर्तन करके स्वराशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और पूरे 25 दिन 13 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। शुक्र के इस गोचर का बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, क्योंकि स्वराशि में गोचर करते हुए शुक्र आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र पर ना तो राहु की दृष्टि है और ना ही केतु की दृष्टि पड़ रही है, और साथ ही साथ आपकी कुंडली में शुक्र विपरीत राजयोग बनाएंगे, धन की वर्षा करेंगे। तो बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के जीवन पर शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शुक्र क्या है, शुक्र का प्रभाव क्या होता है और किन किन जातकों को शुक्र इस गोचर काल में सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं शुक्र क्या है और शुक्र का क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सर्वाधिक शुभ फल देने वाला ग्रह माना गया है। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ये दो ग्रह ऐसे हैं जो कुंडली के हर भाव में शुभ फल ही प्रदान करते हैं। शुक्र धन, वैभव, प्रेम, सांसारिक सुख, संतान, विवाह, कला, संगीत, साहित्य के कारक हैं। शुक्र सौंदर्य और आकर्षण के भी कारक हैं। दुनिया की हर वो चीज़ जिसमें ग्लैमर है, आकर्षण है, चमक दमक है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, उसके कारक हैं शुक्र। दुनिया में हर व्यक्ति धन वैभव चाहता है, सुखपूर्वक जीवन बिताना चाहता है, खूबसूरत जीवन साथी, शानदार मकान, शानदार वाहन, सुख सुविधा के साधन और मानसिक शांति और सुकून, और ये सब शुक्र के प्रभाव से होता है। शुक्र प्रधान व्यक्तियों में चुंबकीय आकर्षण होता है। आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर वाणी, मिलनसार व्यवहार, ये सब शुक्र के प्रभाव से आता है। शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र सुहाग और सौभाग्य के कारक हैं और विवाह होने के पश्चात नववधू को शुक्र के दर्शन कराए जाते हैं, भोर के तारे के दर्शन कराए जाते हैं, ताकि उसका सुहाग और सौभाग्य अटल रहे। यही शुक्र 18 जून को राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और पूरे 25 दिन तक 13 जुलाई तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। अपनी ही राशि में गोचर करते हुए शुक्र अत्यंत बली होंगे और सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ऐसे कौन से जातक हैं, किन किन जातकों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा और किन पर कम प्रभाव पड़ेगा। तो वैसे तो सभी जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो राशियां जो शुक्र की राशि हैं, वृषभ और तुला राशि, या वो राशियां जो शुक्र के परम मित्र शनि की राशि हैं, मकर और कुंभ, वो राशियां ज़्यादा प्रभावित होंगी। साथ ही साथ जिन जातकों के जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उन पर शुक्र का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा शुक्र का गोचर वृषभ राशि में है और वृषभ राशि में 3 नक्षत्र हैं,
कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी और मृगशिरा, तो वो जातक जिनका जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है, जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है या जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, वो जातक शुक्र के इस राशि परिवर्तन से ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसके अलावा जो लोग शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं वो भी प्रभावित होंगे। संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, काव्य, गायन, वादन, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, ये सब, या फिर जो लोग ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सुख सुविधा के साधनों का व्यापार करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन का व्यापार करते हैं, जेम्स और ज्वेलरी का जो व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऐसे सभी जातक शुक्र के इस राशि परिवर्तन से ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब यहाँ पर शुक्र क्या करेंगे? कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है तो वो ग्रह जो जो चीज़ें दे सकता है वो पूरी तरह से प्रदान करेगा, यानी 100% पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा शुक्र का। अब इस गोचर काल में शुक्र कुछ राशियों के लिए मालव्य राजयोग बनाएंगे, कुछ के लिए विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। संतान की प्राप्ति और विवाह के लिए शुक्र का वृषभ में जाना बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। साथ ही साथ धन के संचय और निवेश के लिए भी ये गोचर काल अत्यंत श्रेष्ठ है। हालांकि इस गोचर का एक नेगेटिव पहलू भी है और वो ये है कि आपके अंदर होर्डिंग की प्रवृत्ति बढ़ेगी, धन को ज़्यादा से ज़्यादा संचित करने की प्रवृत्ति होगी और इससे लोभ और लालच को जन्म प्राप्त होगा। तो चलिए बात करते हैं शुक्र के वृश्चिक राशि में गोचर का विभिन्न राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि गोचर में तो शुक्र बली हैं, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हुए तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप शुक्र का उपाय भी कीजिएगा। उपायों पर चर्चा वीडियो के अंत में पहले राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। देखिए ग्रह स्थितियाँ कितनी आपके पक्ष में हैं। आपके राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और शुक्र चंद्रमा के परम मित्र हैं और शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के लाभ के भाव में हो रहा है और वह भी अपनी राशि में। और यहाँ पर बुध का भी गोचर है और बुध एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 11वें भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर शुक्र आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। 11वें भाव में आपको समृद्धि और संपन्नता प्रदान करेंगे, एक से अधिक साधनों से धन का लाभ कराएंगे और धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। शुक्र के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और साथ ही साथ शुक्र आपको कार्य क्षेत्र में सफलता भी दिलाएंगे और अपने कार्यों से, अपने परिश्रम से आप प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे और भाग्य का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव में देवगुरु का गोचर है और देवगुरु अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, तो आपका भाग्य भी चमकेगा, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और आपकी रुचि कला, संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, वादन और अभिनय में हो सकती है और धन की प्राप्ति भी कला के क्षेत्र से जुड़े कार्यों से ही होगी। जो जातक सुख सुविधाओं के साधनों, एसी, टीवी, फ्रिज, कलात्मक फर्नीचर, खूबसूरत ड्राइंग, पेंटिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के खिलौने, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, बनाते हैं, निर्माण करते हैं, फैक्ट्री है कोई या रिटेल शॉप है इसकी या होलसेल डीलर हैं, ऐसे जातकों को शुक्र प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराएंगे। शुक्र सौंदर्य के कारक होते हैं
महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, इन सब का कार्य व्यवसाय करने वाले जातकों को शुक्र महाधनी बना देंगे, क्योंकि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। अगर आप ब्यूटिशियन हैं या ब्यूटी पार्लर हैं तो आपके कार्य में परफेक्शन आएगा और धन का लाभ होगा। महिलाओं को आभूषण अत्यंत प्रिय होते हैं, तो अगर आप सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषण बनाते हैं या आभूषण विक्रय करते हैं, तो स्वर्णकार हैं या जौहरी हैं, तो आपको शुक्र धन दिलाएंगे। साथ ही साथ शुक्र का संबंध आनंद और विलासिता से भी है। जो लोग शानदार टूरिस्ट प्लेसेस से जुड़े हैं, ट्रैवल और टूरिज़्म से जुड़े हैं, शॉपिंग मॉल, क्लब, रेस्टोरेंट, होटल, फन पार्क, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को शुक्र प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही साथ आपको संतान का भी लाभ कराएंगे, आपका विवाह भी करा देंगे, क्योंकि 11वां भाव लाभ का भाव है, तो हर तरह का लाभ आपको मिलेगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेंगे। शुक्र के प्रभाव से आपके मित्र भी काफ़ी धनाढ़ और योग्य होंगे और उनकी हेल्प से आप जीवन में प्रगति करेंगे। महिलाओं के सहयोग से धन का लाभ होगा। ससुराल भी आपकी धनाढ़ होगी और साथ ही साथ आपको लग्जूरियस व्हीकल 4 व्हीलर का सुख प्राप्त होगा। नौकर चाकर, आलीशान भवन, संतान सुख और अन्य सभी सुखों की प्राप्ति शुक्र करा देंगे, क्योंकि शुक्र लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र के परम मित्र शनि हैं, जो कि शुक्र को बहुत अधिक सपोर्ट करते हैं, और शनि अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। कुंडली का अष्टम भाव सबसे खराब भाव होता है, लेकिन यहाँ पर शनिदेव का गोचर है और शनिदेव यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग कुंडली में तब बनता है जब कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें में ही गोचर करे। शनिदेव 8वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग बनने पर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलता है, विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त होती है और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसा जातक धन धान्य युक्त होता है, स्त्री पुत्र से युक्त होता है और साथ ही साथ कम परिश्रम में अधिक लाभ होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, निरोग शरीर होता है, समाज में मान सम्मान होता है और प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। ऐसा जातक मित्रों, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता है। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं, दुर्घटनाओं, कमर के नीचे के रोग, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अकल्ट साइंस का होता है। यहाँ शनि का गोचर है। शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं और शनि आयु के कारक होते हैं, तो आपको दीर्घायु बनाएंगे, स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, धन, यश और मनचाही इच्छा आपकी पूरी होगी, परिवार का सुख मिलेगा, अचानक से धन की प्राप्ति होगी, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों और गुप्त धन का होता है। लॉटरी, शेयर, सरकारी पैसा, कोई उधार आपने दिया हो वो ना मिल रहा हो, या इंश्योरेंस के क्षेत्र से या मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति अचानक से होगी। ज्योतिष और तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, धन की बचत होगी और निवेश बढ़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर पड़ रही है। व्यापार के क्षेत्र में लोन लेकर के भी आप बड़ा लाभ अर्जित करेंगे। अचानक से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, शादी का रिश्ता आ सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है और ऐसे जातक सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी शिखर तक पहुंचते हैं। अष्टम भाव के अशुभ प्रभाव शुभ भाव प्रभाव में बदल जाते हैं जब विपरीत राजयोग बनता है। वसीयत या विरासत से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, मुकदमे में जीत हो सकती है, बीमा पॉलिसी से धन मिल सकता है, किसी की मृत्यु का डेथ क्लेम में आपको मिल सकता है। साथ ही साथ चूँकि शनि की दृष्टि आपके कुंडली के दशम भाव कर्म भाव पर पड़ रही है, तो अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं,
कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, या आप किसी विकास प्राधिकरण से जुड़े हैं, निर्माण निगम या सेतु निगम से जुड़े हैं, या प्रॉपर्टी के जो बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल के आप सप्लायर हैं, होलसेल डीलर हैं सीमेंट, सरिया, रेता, बजरी के, या रिटेल डीलर हैं, तो आपको लाभ होगा। साथ ही साथ अष्टम भाव भूमि के नीचे का पदार्थों का होता है, और अगर आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, रबर, स्क्रैप, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपको अचानक से बहुत मोटा पैसा मिलने का योग बन रहा है। शुक्र की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। आइए इसका प्रभाव क्या होता है ये समझते हैं। शुक्र की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी, और पंचम भाव कुंडली का सर्वाधिक शुभ भाव होता है, क्योंकि यहाँ से आपके संतान, शिक्षा, कल्पना शक्ति, लव, रोमांस और क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है। और शुक्र को पंचम भाव बहुत ही अधिक पसंद है, क्योंकि शुक्र भी अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, और पंचम भाव भी अत्यंत शुभ भाव है। शुक्र स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, और आपके राशि के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि शुक्र के मित्र हैं। तो शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से पहला कार्य तो ये होगा कि संतान की प्राप्ति हो सकती है, आपके विवाह के योग बनेंगे, और साथ ही साथ छात्रों के लिए भी ये गोचर बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि बुध की भी दृष्टि पड़ेगी, और बुध की दृष्टि पड़ने से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी। साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको सफलता मिलेगी। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि भाग्य के भाव में बैठे हैं। तो भाग्य के सपोर्ट से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करेंगे। परिवार और संतान को लेकर आपके मन में उत्साह रहेगा, और विवाह को लेकर आपकी आशाएं, आपके सपने पूरे होंगे। कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन भी आपके परिवार में हो सकता है। और हालांकि बुध 12वें भाव के स्वामी हैं, तो थोड़ा बहुत खर्च बढ़ जाएगा, लेकिन ये खर्च विदेश यात्राओं पर होगा, संतान पर होगा, संतान के विवाह पर होगा, सुख सुविधा के साधनों पर होगा। और महिला हैं तो आप ज्वेलरी, आभूषण, ऑर्नामेंट्स खरीद सकती हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यवसाय में लाभ होगा। शुक्र धन भी देंगे, तरक्की भी देंगे, संतान भी देंगे, और आपका विवाह भी करा देंगे। लेकिन ये सब तभी होगा जब शुक्र आपकी कुंडली में बलवान हैं। तो अगर शुक्र आपकी कुंडली में बलवान नहीं है तो शुक्र का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है, और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए, और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने, और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का
दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।